नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है बातचीत को बेहतर बनाने का एक तरीका और साथ ही अपने ज्ञान का दायरा बढ़ाने की भी एक दिलचस्प तकनीक। इसे स्रोत में स्क्रैम्बल थेरेपी कहा गया है। और ये सिर्फ नए शौक आजमाने के बारे में नहीं है। ये असल में बातचीत की रुकावटों को तोड़ने का एक तरीका हो सकता है। हमारे पास बातचीत के लिए स्क्रैम्बल थेरेपी वाले लेख के कुछ हिस्से हैं और हम समझना चाहते हैं कि कैसे जानबूझकर एकदम नई अनजान सी चीजें आजमाने से हमारी बातचीत और जानकारी बेहतर हो सकती है। बिल्कुल। और ये अनुभव शायद कई लोगों ने किया होगा कि किसी बातचीत में आप बिल्कुल चुप रह जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो विषय आपकी पसंद का नहीं है या आपको पता नहीं है। तो ये तकनीक इसी मुश्किल का एक कह सकते हैं अनूठा हल बताती है। हाँ, ये तो होता है अक्सर। लेख में एक अच्छा उदाहरण भी है, न्यूयॉर्क मेट्रो वाला। हाँ, कि लोग अक्सर बस अपना आने जाने का रास्ता जानते, पूरा सिस्टम नहीं समझते। कहीं हम सब भी अपनी पसंद नापसंद की दुनिया में ऐसी बंधे हुए तो नहीं। और ये जो सीमा है ना, ये बातचीत में साफ दिखती है। वो रीता और वॉल्टर की कहानी याद है, लेख में थी। हाँ हाँ। एक बॉलिंग पसंद करती है, दूसरा व्हाइट वाटर राफ्टिंग। उन्हें मिलवाया गया, पर बात आगे बढ़ी ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के शौक के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। तो ये दिखाता है कि कैसे हमारे सीमित अनुभव हमारी बातचीत को भी बांध देते हैं। ये तो काफी मुश्किल स्थिति है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर किसी के शौक में माहिर होना पड़ेगा अच्छी बातचीत के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर लेखक स्क्रैम्बल थेरेपी का आइडिया लाते हैं। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी सी बात है। अच्छा, क्या है ये? महीने में कम से कम एक बार अपनी रोज की जिंदगी से हटकर कुछ ऐसा करना जो आपने पहले कभी सोचा भी ना हो। जैसे अगर कोई हमेशा टेनिस खेलता है तो एक वीकेंड चलो हाइकिंग पर चला जाए। ठीक है। अगर कोई राफ्टर है तो वो बोलिंग आजमाए, बिल्कुल हटके। यानी अपने कंफर्ट जोन से, अपनी जानी पहचानी दुनिया से बाहर कदम रखना। हाँ, और देखिए यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसका मकसद सिर्फ नए अनुभव लेना नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान बनना है जो अलग अलग विषयों पर आराम से बात कर सके। अच्छा। लेखक इसे कहते हैं आधुनिक युग का पुनर्जागरण व्यक्ति बनना। कोई ऐसा जिससे कई अलग अलग चीजों की थोड़ी बहुत समझ हो। लेकिन क्या सिर्फ एक बार कुछ करने से वाकई फर्क पड़ता है? वो थोड़ी बहुत समझ कितनी काम की हो सकती है? ये सवाल बिल्कुल सही है और इसका जवाब भी लेख में है। स्कूबा डाइविंग का उदाहरण देखिए। हाँ। लेखक खुद कोई सर्टिफाइड गोताखोर नहीं है, पर बरमूडा में उसने सिर्फ एक रिजॉर्ट डाइव किया। अच्छा, वो क्या होता है? वो जिसके लिए कोई पिछला अनुभव जरूरी नहीं होता, बस बेसिक इंस्ट्रक्शन। और सिर्फ उस एक अनुभव ने उसे गोताखोरों की बातचीत समझने लायक बना दिया। वाकई? कैसे? उस एक बार के अनुभव से उसने उनकी खास भाषा सीख ली। वो कैसे बात करते हैं? जैसे वो पूछते हैं, कहाँ सर्टिफाइड हैं? आपको मलबे देखना पसंद है? डूबे जहाज, हाँ। रेक्स या चट्टाने, रीफ। कभी रात में डाइव किया है? ओह, यानी वो अंदर की बातें जो सिर्फ अनुभव वाला ही पूछ सकता है। बिल्कुल। वो खास शब्द पता चल गए, रेक, रीफ। समझ गई। उस दुनिया की वोकैबुलरी और जो मेन पॉइंट्स है वो पता चल गए। हाँ, और इसे समझाने के लिए लिटमस पेपर वाली उपमा बहुत अच्छी है। लिटमस पेपर? हाँ, जैसे एसिड की एक बूंद भी लिटमस पेपर को उतना ही गुलाबी कर देती है जितना एसिड से भरा बर्तन। हाँ। वैसे ही किसी एक्टिविटी का सिर्फ एक बार का अनुभव भी आपको उस विषय पर बातचीत के लिए जरूरी लगभग 80% जानकारी दे देता है। 80%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, जानकारी और साथ में वो अंदरूनी सवाल पूछने की समझ जो ज्यादा जरूरी है। सोचने वाली बातें। एक्सपर्ट बने बिना भी उस विषय की दुनिया में आप एक तरह से एंट्री ले सकते हैं। सही कहा। आपको उस टॉपिक का विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है ताकि आप उस पर हो रही बातचीत में ठीक से शामिल हो सकें। वो एक बार का अनुभव आपको एक झलक दे देता है, शब्दावली, मुख्य बातें, ये सब। तो फिर इस एक बार के अनुभव का असली फायदा कहाँ दिखता है? सामाजिक मौकों पर। बिल्कुल। लेखक यही बताते हैं कि सोशल सिचुएशंस में ये बहुत काम आता है। चाहे बात स्कूबा डाइविंग की हो या बंजी जंपिंग की, टेनिस की, शतरंज की, किसी भी चीज की। अगर आपने उसे बस एक बार भी आजमाया है ना, तो आप चुपचाप कोने में बैठने के बजाय बातचीत में हिस्सा ले सकते हैं, कुछ कह सकते हैं। और ये सिर्फ ऊपर ऊपर से शामिल होना नहीं है, सतही तौर पर।
नहीं, क्योंकि वो एक बार का अनुभव आपको सही सवाल पूछने लायक बनाता है। हाँ। आप उस विषय के जानकारों से उनकी भाषा में कुछ मतलब का पूछ सकते हैं, उनकी बात समझ सकते हैं। अच्छा। तो ये सतही ज्ञान नहीं है, हम्म। ये असल में दूसरों से जुड़ने का, उनकी दुनिया को थोड़ा बेहतर समझने का एक तरीका है। समझ गहरी होती है इससे। तो आज की इस चर्चा का सार यही निकलता है कि महीने में सिर्फ एक बार कुछ नया, कुछ अनजान सा आजमाने से ना केवल हमारी जानकारी बढ़ती है, बल्कि बातचीत के नए दरवाजे खुल सकते हैं और दुनिया को देखने का हमारा नजरिया भी शायद थोड़ा बड़ा हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये वाकई एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली विचार है। तो इसे आजमाया जा सकता है। हाँ, और श्रोताओं के लिए हम एक विचार छोड़ जाते हैं। अगली बार जब किसी ऐसी एक्टिविटी में शामिल होने का मौका मिले जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, बिल्कुल अनजान है आपके लिए, तो उसे ना कहने के बजाय हाँ कहने पर विचार क्यों ना करें। क्या पता वो एक छोटा सा अनुभव भविष्य की कितनी अच्छी बातचीतों और गहरी समझ की नींव रख दे।